हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि हम पिछले सेशन में ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ चुके थे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। आज के इस सेशन में हम टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर में कितने तरह का टेस्ट होता है। तो हमारे सिलेबस में ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग में हमें 3 तरह का टेस्ट पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला टेस्ट जो है वो पोलैरिटी टेस्ट है, दूसरा टेस्ट जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट है और तीसरा टेस्ट जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो सबसे पहले जो है पोलैरिटी टेस्ट है और दूसरा टेस्ट जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट है और तीसरा टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। सबसे पहले हम पोलैरिटी टेस्ट पढ़ेंगे। तो पोलैरिटी टेस्ट पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि पोलैरिटी क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन को हम पोलैरिटी कहते हैं। उसके बाद पोलैरिटी टेस्ट हम पढ़ते क्यों हैं, आखिर हम पोलैरिटी टेस्ट क्यों करते हैं। तो पोलैरिटी टेस्ट करने से हम ट्रांसफार्मर के टर्मिनल का इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में पोलैरिटी उसका क्या है। तो पोलैरिटी जो है वो 2 तरह का होता है, एक एडिटिव पोलैरिटी होता है और दूसरा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होता है। जो हम बोल रहे हैं उसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, सब ट्रांसलेट किया हुआ है, या आपके नोट्स के लिए मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो नोट्स बनाने में। तो सबसे पहला एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव है। ये देखिए इसका फिगर है, टेस्टिंग जो हम करते हैं पोलैरिटी टेस्ट उसका हम फिगर है, ये है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिटिव पोलैरिटी। एडिटिव पोलैरिटी क्या होता है। तो एडिटिव पोलैरिटी वोल्टेज है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के बीच का वोल्टेज जो कि सम होता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को, उसको हम एडिटिव पोलैरिटी कहते हैं, जिसको कि हम रिप्रेजेंट Vc से करते हैं। Vc इजकल टू Va प्लस Vb। एडिटिव पोलैरिटी कब होगा। एडिटिव पोलैरिटी होने के लिए ट्रांसफार्मर के दोनों साइड का जो भी ट्रांसफार्मर है उसका दोनों साइड का जो पोलैरिटी है वो अलग अलग होना चाहिए। अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो उस केस में वहाँ पर एडिटिव पोलैरिटी को हम अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस, पोलैरिटी दोनों का अलग अलग है। इसके कारण यहाँ पर जो इक्विवेलेंट जो था पोलैरिटी इक्विवेलेंट वोल्टेज जो Vc है उसका वैल्यू जो होगा वो Va प्लस Vb होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वह सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या हुआ। तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी वोल्टेज है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का जो डिफरेंस है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का, उस डिफरेंस को हम सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी कहते हैं। जैसे कि देखिए Vc इजकल टू Va माइनस Vb। इस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ फिगर में, यहाँ पर क्या पोलैरिटी दोनों का सेम है। जब पोलैरिटी सेम है तब उस केस में जो वोल्टेज होगा उसका वैल्यू Va माइनस Vb होगा। दोनों का जो पोलैरिटी होगा वो Va माइनस Vb होगा। अब यहाँ पर कभी कभी आप देखिएगा कि Vc का वैल्यू सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में Va माइनस Vb होता है और Vb माइनस Va दोनों होता है। तो कब क्या होता है, इसके लिए देखिए इसमें लिखा भी गया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर होगा तो उस केस में जो Vc का वैल्यू होगा वो Vb माइनस Va होगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। वोल्टेज हाई होने के कारण वहाँ पर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में Vb माइनस Va करेंगे और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में Va माइनस Vb करेंगे Vc के वैल्यू के लिए। इसी में देखिए जनरली जो हम पोलैरिटी यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग में वो पोलैरिटी जो है सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी यूज करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी जब हम यूज करते हैं तो बाइंडिंग का जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वह घट जाता है। जो बाइंडिंग में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जो स्ट्रेस बनता है, उसको वह रिड्यूस कर देता है अगर हम सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का उपयोग करते हैं तब। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, जो यहाँ पर देखिए इसको फिगर से ज़्यादा से समझा सकते हैं। देखिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, उसमें कहा गया है कि जो प्राइमरी साइड होता है उसको हम कैपिटल A1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी साइड को स्मॉल a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात यहाँ कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार राइट टर्मिनल जो होता है ट्रांसफार्मर को पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी जो होता है उसको हम A1 कहते हैं प्राइमरी साइड में, और स्मॉल a1 जो होता है वो सेकेंडरी साइड का होता है। कैपिटल A1 जो होता है वो प्राइमरी साइड के लिए और स्मॉल a1 जो होता है वो सेकेंडरी साइड के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट और दूसरा टेस्ट जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ओपन सर्किट टेस्ट, इसका मतलब क्या होगा कि सेकेंडरी साइड में जो हम लोड कनेक्ट करते थे वहाँ पर लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको ओपन छोड़ देंगे। इस केस में क्या हुआ था, जैसे कि हम पीछे पढ़ा चुके थे कि ओपन सर्किट के केस में जो
प्राइमरी करंट था, जो प्राइमरी साइड का करंट था I1, उसका वैल्यू सिर्फ I0 था, और वह जो I0 करंट था वह क्या था, नो लोड करंट था। वही केस यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट में है। जैसे देखिए, इसको हम करने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट हम करते क्यों हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले इससे हमको नो लोड लॉस प्राप्त होगा, कांस्टेंट लॉस, आयरन लॉस, तीनों एक ही का नाम है, नो लोड, कांस्टेंट लॉस और आयरन लॉस। इसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इससे हम क्या कर सकते हैं कि शंट ब्रांच पैरामीटर को फाइंड कर सकते हैं। और इसी में शंट ब्रांच पैरामीटर में क्या क्या आया था, शंट ब्रांच पैरामीटर में R0 आया था और X0 आया था। देखिए, इसके बाद इसका उपयोग हम करते हैं ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को सेपरेट करने के लिए। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें हम सेकेंडरी साइड को तो ओपन कर देते हैं, जबकि प्राइमरी साइड में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और फ्रीक्वेंसी, दोनों जो है वो रेटेड फ्रीक्वेंसी और रेटेड वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि ये अप्लाई किधर करते हैं, लो वोल्टेज साइड में अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हाई वोल्टेज साइड उसको तो हम ओपन कर दिए, तो लो वोल्टेज साइड में हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अमीटर जो है वह नो लोड करंट का रीडिंग को शो करता है, और वोल्ट मीटर जो है सप्लाई वोल्टेज को मेजर कर लेता है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है ये वाट मीटर का सिंबल है। अगर आप थर्ड सेम में मेजरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका उपयोग किया गया होगा सिंबल का। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो वाट मीटर का है। तो वाट मीटर क्या करेगा कि इनपुट पावर, जो ओपन सर्किट टेस्ट में जो भी इनपुट पावर है उसको रीडिंग कर लेगा। जब हम प्रॉपर अमाउंट पर रेटेड अमाउंट का अगर हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, तो उस केस में अमीटर हमको क्या देगा, तो नो लोड करंट का वैल्यू दे देगा, और वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज दे देगा, सप्लाई वोल्टेज जो है वो दे देगा, और वाट मीटर जो है वो कितना हमारा जो है इनपुट पावर हो रहा है, कितना इनपुट पावर इसमें है, उसका रीडिंग जो हम वाट मीटर से ले लेंगे। नो लोड करंट का वैल्यू, जैसा कि हम पीछे भी बता चुके हैं कि नो लोड करंट जो I0 था उसका वैल्यू जो था ऑन लोड करंट का 5 से 8% ही था, जो कि बहुत कम वैल्यू है। जिसके कारण कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। जिसके कारण अगर करंट का वैल्यू ही कम होगा तो उस केस में कॉपर लॉस क्या होगा, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होगा, क्योंकि करंट का ही वैल्यू बहुत कम है। उसके कारण वहाँ पर जो कॉपर लॉस होगा वह कम होगा, जिसके कारण कि इसको हम I0 जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिसके कारण जो हमारा वाट मीटर है सिर्फ नो लोड और आयरन लॉस को मेजर करता है। अब हम देखिए कैलकुलेशन करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट का कैलकुलेशन क्या है। ये देखिए फेजर डायग्राम उसका है। यहाँ पर देखिए फेजर डायग्राम से आई डब्ल्यू बराबर I0 cos phi नॉट, इसको हम भी पीछे हम बता चुके हैं कि आई डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है वो I0 cos phi नॉट होता है, और आई म्यू का डब्ल्यू I0 sin phi नॉट होता है। यहाँ पर इनपुट पावर ओपन सर्किट टेस्ट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। उसके अनुसार प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज था वो V1 था, और उसमें जो करंट फ्लो रहा था वो I0 cos phi नॉट था। जिसके कारण यह जो है पावर कौन रीड करेगा, वाट मीटर। इसीलिए यहाँ पर V1 I0 cos phi नॉट जो है वह रीडिंग ऑफ वाट मीटर है, वाट मीटर का रीडिंग है। तो इसको ऐसा भी हम कह सकते हैं कि V1 I0 cos phi नॉट इक्वल टू रीडिंग ऑफ वाट मीटर। तो यहाँ से हम cos phi नॉट को लिख सकते हैं रीडिंग ऑफ वाट मीटर बाई V1 बाई I0। यहाँ पर इसको हम रीडिंग ऑफ वाट मीटर को कैपिटल W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके अनुसार हो जाएगा cos phi नॉट इक्वल टू W बटा में V1 I0 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम R0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, V1 IW होगा, और X0 का वैल्यू V1 अपॉन I म्यू होगा। अब नेक्स्ट हमारा और सबसे लास्ट जो हमारा सिलेबस में टेस्ट पढ़ना है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पहले हम करते क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि इससे हम फुल लोड कॉपर लॉस जो है, फुल लोड कॉपर लॉस को हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो कि हाई वोल्टेज साइड में जो होता है, उत्पन्न होता है, उसको हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसको हम करते कैसे हैं, यह टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके लिए जैसे बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हम हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज साइड है उसको तो थिक वायर से हम उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और हाई वोल्टेज साइड जो होता है उसमें हम जो उसका एक्चुअल में रेटेड वोल्टेज है और रेटेड करंट जो भी रेटेड वोल्टेज है उसका 5 से 8% ही वोल्टेज को हम ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज साइड में हम देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हम जो वहाँ पर वोल्टेज देते हैं वो कैसे देते हैं, तो पहले तो उसका वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो 0 पर रहता है, उसको फिर हम धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से। उसको तब तक इंक्रीज करते हैं जब तक कि जो हमारा
अमीटर है उसमें फुल लोड करंट शो ना करते। जब वहाँ पर फुल लोड करंट शो कर देता है तो उस केस में बाकी जो भी मीटर है, वोल्ट मीटर और वाट मीटर, उसका रीडिंग को हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो है प्राइमरी साइड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ पर कॉपर के थिक वायर से इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और हाई वोल्टेज साइड को ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम इसमें जो उसका रेटेड वोल्टेज है उस वोल्टेज का 5 से 8% अप्लाई करेंगे। जब उसको अप्लाई करेंगे तब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो करंट है, अगर फुल लोड करंट हमको दिखा दिया है ट्रांसफार्मर का, तो उस केस में इस वोल्ट मीटर का भी रीडिंग लिख लेंगे, यहाँ पर तो रीडिंग इसका लिखेंगे, साथ ही साथ ये वाट मीटर जो है उसका रीडिंग लिख लेंगे। अब देखिए इसी में कि अप्लाइड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वह 5 से 8% है रेटेड वोल्टेज का, जिसके कारण जो फ्लक्स लिंक करेगा कोर में वो बहुत स्मॉल होगा, जिसके कारण क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉस होगा। कोर में जो लॉस होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन लॉस होगा, जिसको कि हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसके कारण जो वाट मीटर जो रीडिंग इंडिकेट करेगा वह फुल लोड कॉपर लॉस को ही दिखाएगा। जो वाट मीटर जो रीडिंग देगा वह फुल लोड कॉपर लॉस को दिखाएगा। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इनपुट पावर जो रीड करेगा वाट मीटर वह जो होगा वह टोटल कॉपर लॉस, रेटेड फुल लोड कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस या रेटेड फुल लोड कॉपर लॉस, उसको हम कह सकते हैं आउटपुट पावर अगर 0 रहेगा तब। अब देखिए इसी में हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कैलकुलेशन देखेंगे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो फुल लोड कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला, कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। यहाँ पर देखिए I1 मतलब फर्स्ट जो प्राइमरी साइड था उस साइड में I1 का स्क्वायर R01 होगा, और सेकेंडरी साइड में I2 का स्क्वायर R02 होगा। तो I1 का स्क्वायर R01 जो होगा यह क्या है, पावर है। पावर को कौन दिखाएगा, पावर तो वाट मीटर दिखाएगा। तो वाट मीटर की रीडिंग जो देगा वह टोटल जो है वह कॉपर लॉस देगा। कॉपर लॉस जो टोटल पावर है वह वाट मीटर देगा। यहाँ से हम R01 को W/I1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर कहेंगे, जो कि मीटरिंग साइड में रेफर किया गया है, मीटरिंग साइड में। यहाँ पर से Z01 का वैल्यू जो होगा वो वोल्ट मीटर का रीडिंग और अमीटर का रीडिंग दोनों मेरे पास है, तो उसके अनुसार हम Z01 का वैल्यू निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ Z01 का वैल्यू V1/I1 होगा, और साथ ही साथ हम X01 का भी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होगा √अंडर Z01, क्योंकि Z01 का वैल्यू हम पहले निकालने हैं तो उसका वैल्यू और R01 का वैल्यू निकालनी है। तो दोनों के वैल्यू का स्क्वायर का डिफरेंस का √ओवर जो होगा वह X01 का वैल्यू होगा। तो ओवरऑल यही इसका कैलकुलेशन था, और ओवरऑल कुल मिलाकर इस सेशन में हम ट्रांसफार्मर में जो हमारे सिलेबस में जो टेस्टिंग था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आप लोग को समझ में आता है तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।